ओके, पिछले क्लास में हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो हमने आप लोग को एक बुक की मदद से एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। तो सेम चीज वो है, ये जो आप देखो डार्क लाइंस जो बने हुए हैं, ये आप समझो कि एक ब्लॉक है और ये जो फेस है ये फिक्स्ड है, इसको हमने क्लैंप से फिक्स कर दिया, और ऊपर वाला जो सरफेस है उसके ऊपर टेंजेंशियली हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने बुक पे किया था तो एक एक पेज जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एक लेयर जो होगा उसमें एक हल्का सा स्लाइड आएगा एंड इट विल मूव, और जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा, ये आप देखो, ठीक है। दिस विल बिकम द शेप, ठीक है, नया शेप। तो आप देखो ये जो लेंथ है एल, कितने एंगल से डिफॉर्मेशन हुआ है, थीटा, ठीक है। अब आप शेयरिंग स्ट्रेन का जो है डेफिनेशन लिख लो, और वहां से जो है हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन देखो, शेयरिंग स्ट्रेन shearing strain, it is defined as angle in radians. It is defined as angle in radians. It is defined as angle in radians through which a plane perpendicular to the fixed surface of a cuboid gets turned under the effect of टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। यहाँ कौन से परपेंडिकुलर, ये जो फिक्स सरफेस है इसका परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, और ये क्या हुआ, बाय एन एंगल थीटा, ये जो है झुक रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसी को हम शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। तो इस फिगर के हिसाब से अगर आप देखो tan थीटा, यू कैन राइट डाउन tan थीटा क्या होगा, दैट विल बी x by l। अब एज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन से theta is equals to x by l, theta is equals to x by l। तो ये आपका शेयरिंग स्ट्रेन आ गया, ठीक है। वैसे दिस इज नॉट इन द बुक, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया क्योंकि अधूरा रह जाता। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, HOOKE, हुक्स लॉ, लॉ लिख लीजिए। विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड
This is called modulus of elasticity. ठीक है, और ये जो होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ठीक है, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, ना कि मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है. ये मटेरियल के डायमेंशंस वगैरह पे नहीं डिपेंड करता है, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. तो लिख लीजिए, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. Its value depends on the nature of the material. All those factors हैं. Value depends on the nature of the material, manner in which the body is deformed, manner in which the body is deformed, and the temperature of the body, and the temperature of the body. आगे लिख लो, it does not depend on the dimensions. It does not depend on the dimensions. और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, बोलो. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, it will be like this. ठीक है, और इसका स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ will give modulus of elasticity. ठीक है, स्लोप कैसे निकलता है मालूम है, tan थीटा. ठीक है, या फिर मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस. ठीक है, सो दिस इज Hooke's law, or in stress versus strain graph Hooke's law. Now our next heading is types of modulus of elasticity. Types of modulus of elasticity. Give the heading types of modulus of elasticity. बात नहीं करो. Types of modulus of elasticity. The first one is Young's modulus. Young modulus. ठीक है, ये क्या देता है, it is the measure of stiffness of solid material. It is the measure of stiffness of solid material. और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर y. So it is y is stress upon strain. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे लीनियर स्ट्रेस, ठीक है ना, और लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं. तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, एंड दिस विल बी change in length upon original length. So y is the formula is very important. अब इसमें डिफरेंट केसेस है. ठीक है, case number 1 is when length gets doubled. जब लेंथ डबल हो जाएगा तब क्या होगा, जब लेंथ डबल हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में आप बताइए, लेंथ डबल हो गया मतलब क्या हुआ, इनिशियल लेंथ इज इनिशियल लेंथ अगर L है तो फाइनल लेंथ
फाइनल लेंथ जो है वो 2L हो गया। सो व्हाट इज डेल्टा L? डेल्टा L इज इक्वल टू L हो जा रहा है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो y इज इक्वल टू F इंटू L बाई A इंटू L। सो यू गेट F बाई A एंड दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस। अगर लेंथ डबल हो जा रहा है तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द elongation in wire. Find the elongation in wire by its own length, by its own weight. Find the elongation in wire by its own weight. दो मिनट का समय देना पड़ा से करूं। देखो, बाय इट्स ओन वेट। मास ऑफ द वायर को m ले लो, लेंथ ऑफ द वायर को l ले लो। ठीक है, हो गया। देखो, अब ये वायर है और वेट अपने खुद के वेट से इसमें कितना इलोंगेशन हो रहा है यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, ये पूछा है ना, फाइंड द इलोंगेशन इन द वायर बाय इट्स ओन वेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मास है वो पूरे वायर में हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप लोग को लॉज ऑफ मोशन से ही बताया गया होगा कि हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरे मास को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, जिसको आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे भी आप पूरे मास को कहां पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे? एकदम उसके सेंटर पे। यानी अब आपका जो ये लेंथ हो जाएगा दैट विल बी L/2। ठीक है, और यहां से आप सोच सकते हो कि द मास mg इज द वेट mg इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है आपको निकालना क्या है? इलोंगेशन डेल्टा L। सो डेल्टा L इज इक्वल्स टू FL बाय A इंटू Y होगा। ठीक है, यही ना होगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सी चीज है। आपको F की जगह क्या बैठाना है? यहां पे F की जगह बैठाना है mg, और L की जगह आपको क्या बैठाना है? L/2 बैठाना है। ये आपका सिंपल में आंसर हो जाएगा। पॉज हो जाएगा। आप इसको जो है एरिया की जगह πr² भी बैठा सकते हो, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का क्या होगा? सर्कल होगा, तो πr² हो जाएगा। चाहे तो आप एक स्टेप और कर सकते हो, बैठा सकते हो। अगर रेडियस भी अगर आपको दिया है तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू लाइक दिस 2πr² y, where r is the radius of wire।
ठीक है। नेक्स्ट टर्म, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर। थर्मल स्ट्रेस वगैरह भी पढ़ाया जाता है, बट अभी आप लोगों ने हीट वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है, तो ठीक है। वो भले आपके उसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह अगर आप देखेंगे जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप अप्रोच में, तो वहां पे थर्मल स्ट्रेस के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो खैर अभी उसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है। Force constant of a wire. Now what is force constant of a wire? देखो, the force required to produce unit elongation in a wire is called force constant of the material of wire. अब देखो, विद इन इलास्टिक लिमिट जो है ना, जितना फोर्स लगाते हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन एल। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो के डेल्टा एल, यानी के इज द फोर्स कांस्टेंट, और ये हो जाएगा एफ बाई डेल्टा एल। अब यहां से आप देखो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज एफ एल बाई ए वाई। ठीक है, अगर उस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा एल की जगह आप लिखो एफ एल बाई ए वाई, सो ए इंटू वाई, सो एफ और एफ कैंसिल हो गया, यानी फोर्स कांस्टेंट इज ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर। इस फॉर्मूले से आप लोग परिचित हो गए, स्प्रिंग में आपने पढ़ा होगा, स्प्रिंग पढ़ा है, पढ़ाया गया है ना? स्प्रिंग वगैरह को कट करने का सवाल वाल किए हो कि नहीं किए हो? लटक रहा है, स्प्रिंग काट दिया गया, स्ट्रिंग काट दिया गया, ये सब नहीं किए हो? चलो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वो पढ़ाएंगे, उसमें सवाल करवा देंगे। ओके सर, ऐसे इसको पढ़ाने का मन नहीं करता, बहुत बोरियत वाला है। वर्क डन भी हट गया है, सर तो हट ही गया है। Next is modulus of rigidity. Modulus of rigidity जानी है, इसने bulk modulus. Next is bulk modulus. देखो, the ratio of normal stress to volumetric strain, the ratio of normal stress to volumetric strain within elastic limit is called bulk modulus, represented by the letter
represented by the letter कौन सा लेटर है ये? हाँ, भले हम लोग यहाँ के लिखते हैं बट बुक्स वगैरह में देखोगे तो इट इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है ना, थोड़ा सा डिजाइन में बना हुआ होता है, छोटा सा बौना के होता है, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है कप्पा, हाँ कप्पा, KAPPA कप्पा। सब ग्रीक लेटर्स हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, थीटा, जितना सब है, कप्पा, ईटा, जितना ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। जैसे आपके ABCD है वैसे उनके भी है, ठीक है। तो ये है कप्पा, ठीक है, कटप्पा मत समझ लेना, ठीक है। तो देखो, तो फॉर्मूला लिख लो, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। Normal stress by volumetric strain. बात मत करो, P मतलब प्रेशर हो गया, फोर्स बाय एरिया, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ है। नेगेटिव साइन क्यों है पहले इसको लिख लो फिर बता देता हूं। नेगेटिव साइन इससे लगाया गया है क्योंकि जैसे प्रेशर हम बढ़ाते हैं वैसे वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो इनवर्स रिलेशन है, तो नीचे ना हो तो लिख लो, नेगेटिव साइन is due to decrease in volume as pressure increases. Decrease in volume as pressure increases. बहुत बोरियत हो गया है, देखो बहुत सारी चीजें हमको छोड़नी पड़ी, जैसे इसका एप्लीकेशन क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन नहीं। जैसे अभी तुम्हारा ब्रिज वगैरह बनते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान है, ब्रेकिंग स्ट्रेस वगैरह, वो सब हमको स्किप करना पड़ता है जस्ट बिकॉज की बहुत सारी चीजें आपका हट गया है, तो वो सब पढ़े तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता भी आपको। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वैसे एक चीज है, 12th में इसकी कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, एक ही चीज का थोड़ा सा जरूरत पड़ता है इस चैप्टर का, टॉर्शन कांस्टेंट का, तो भी हटा दिया है कोर्स से। तो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब चूंकि जब शेयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं होगा कोर्स में, ठीक है, बट फिर भी लिख लो, कम से कम डेफिनेशन तो पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एकदम ब्लैंक रहो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू shearing strain, tangential stress to shearing strain is called modulus of rigidity. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, ग्रीक लेटर ईटा, ठीक है।
तो फोर्स अपॉन एरिया बाय, याद है ना शेयरिंग स्ट्रेन क्या था, थीटा का, और थीटा आपने क्या निकाला था, एक्स बाई एल बाई। ठीक है, सो आप लिख सकते हो F इंटू एल बाई ए इंटू एक्स। क्या है ये ग्रीक लेटर? नेक्स्ट हेडिंग जो है पॉइसन्स रेशियो, ये भी आपके कोर्स में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जान लो सब डिलीट, सब डिलीटेड है, तुम सब महावाहियात कर दी जाए। नहीं होगा ना सर? हाँ? 11th का पेपर तब तो नहीं होगा, क्यों? डिलीट हो गया ना सर? ये सब डिलीट हो गया है ना जो बता रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। अब उसके बाद तुम्हारे हीट में देखो, हीट में सारा जो है कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन सब साफ कर दिया है पढ़ने के लिए। बस खाली थर्मोडायनेमिक्स में भी सेकेंड लॉ पूरा हटा दिया, हीट इंजन पूरा हटा दिया, जहां से अच्छा क्वेश्चन बनता था इस साल के लिए, बस इस साल के लिए। और फिर केटीजी है पूरा। हाँ, एक चीज गनीमत है, फ्लूइड्स में कोई चीज डिलीट नहीं किया गया है, वो पूरा पढ़ना है और वो पढ़ने में मजा आता है, उसमें कुछ लगता है कि हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये तो थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना कि ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा टॉपिक है, ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं कि मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो वो कितना मजबूत होना चाहिए, ब्रिजेस बनाते वक्त वही ब्रेकिंग स्ट्रेस वगैरह जो हम बता रहे थे, थोड़ा बहुत आप लोग को हिंट बताते हैं उसमें, बट देखते हैं। पॉइसन्स रेशियो, POI डबल एस ION अपॉस्ट्रोफी S, पॉइसन्स रेशियो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा, छोटा सिग्मा है, बड़ा सिग्मा भी आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था ना स्टैटिस्टिक्स में, ये भी तो आप लोग यूज करते थे। समय वो सिग्मा ही है, वो समेशन बोलते तो मैथमेटिकली है, ये ग्रीक लेटर ही है, ये कैपिटल लेटर है सिग्मा, ये स्मॉल लेटर है सिग्मा, जैसे आपका कैपिटल ही और सिग्मा। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, the ratio of lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio, is called Poisson's ratio। ठीक है, lateral strain याद है, पिछले क्लास में बताया थे, जब भी आप वायर वगैरह पे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, तो लेंथ वाइज भी हो रहा है और ब्रेथ वाइज भी, यानी उसका परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स वो भी चेंज होता है, तो जब वो चेंज है तो उसको हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब अलोंग द एक्टिंग फोर्स जब चेंज हो रहा है तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लिख लो, सिग्मा इज इक्वल्स टू, बात नहीं, दिस अपॉन